कभी चांद पर जाने की उम्मीदों से भरा बिटकॉइन आज ट्रेजरी बॉन्ड तक की रफ्तार से नहीं चल पा रहा है। 2025 की ऊंचाई से बिटकॉइन करीब 30% गिर चुका है। टेक स्टॉक से लेकर के टी बिल्स तक लगभग हर एसेट ने इसे पीछे छोड़ दिया है। मंगलवार यानी कि 19 नवंबर को बिटकॉइन कुछ समय के लिए $90,000 से भी नीचे चला गया। यानी ईटीएफ में निवेश करने वाले औसत निवेशकों को पहली बार नुकसान हो गया। हालांकि बाद में यह थोड़ा उछला और न्यूयॉर्क में लगभग $93,241 पर ट्रेड हो रहा था। कभी बिटकॉइन को हाई ग्रोथ एसेट, महंगाई से बचाव और पोर्टफोलियो डाइवर्सिफायर के रूप में बढ़ावा दिया गया था, लेकिन अब दुनिया की सबसे बड़ी क्रिप्टो करेंसी इन तीनों भूमिकाओं में विफल होती हुई नजर आ रही है और इस साल के अंत तक नकारात्मक रिटर्न देने की आशंका भी बढ़ गई है। इस पूरी कहानी को आप यूं समझ सकते हैं कि डिजिटल गोल्ड पीछे, असली गोल्ड आगे। बिटकॉइन समर्थक जिसे डिजिटल गोल्ड कहते थे, वह आज सचमुच के सोने से भी बहुत पीछे है। सिर्फ सोना ही नहीं, लंबी अवधि के सरकारी बॉन्ड जैसे नैस्डैक, उभरते बाजारों का MSCI इंडेक्स, यहाँ तक कि US यूटिलिटीज इंडेक्स सभी ने बिटकॉइन को पछाड़ दिया है। टी बिल्स भी आगे हैं। इस साल बिटकॉइन इतना फिसला कि टी बिल्स जैसे सबसे सुरक्षित निवेश ने भी बेहतर रिटर्न दिया। बहुतों का मानना था कि 2025 क्रिप्टो के लिए बड़ा साल होगा और जो निवेशक ऊंचाई पर खरीद कर बैठे थे, उन्हें फिर वही पुरानी कहानी मिली। पहले उत्साह, क्रैश और अविश्वास। बिटकॉइन क्यों फेल हुआ? कभी इसे इन्फ्लेशन हेज, ग्रोथ इंजन और अलग थलग रहने वाला एसेट बताया जाता था। आज यह इनमें से किसी में भी काम नहीं आ रहा। पोर्टफोलियो में बिटकॉइन ने अन्य बाजारों की गिरावट में सुरक्षा नहीं दी, बाजार के उछाल में अतिरिक्त फायदा भी नहीं दिया, वोलेटिलिटी के दौरान स्वतंत्र व्यवहार नहीं किया। पेशेवर निवेशकों के लिए यह सिर्फ खराब रिटर्न का मामला नहीं है, बल्कि मकसद की विफलता है। 10 अक्टूबर 2025 के क्रैश में यह $19 बिलियन मिट गया, भरोसा टूटा। कई विश्लेषकों का मानना है कि 10 अक्टूबर की भारी गिरावट, जिसमें करीब 19 बिलियन की लिवरेज्ड पोजीशन खत्म हो गई, उसने बाजार की मनोवृत्ति यानी कि टेंडेंसी को लंबे समय तक नुकसान पहुंचाया। बाजार अब कम लिक्विडिटी, कम रिस्क एपेटाइट यानी कि रिस्क टेकिंग कैपेसिटी, उसकी भूख, उससे डर करके ट्रेडिंग का व्यवहार कर रहा है। ग्लोबल मार्केट भी कमजोरी के लिए जिम्मेदार है। एशिया की धीमी वृद्धि, चीन की कमजोर इक्विटी और एनवीडिया की कमाई रिपोर्ट से पहले टेक स्टॉक्स में गिरावट आई है। इन सभी ने क्रिप्टो को और कमजोर कर दिया। टेक्निकली क्रिप्टो अब हेज की तरह नहीं, बल्कि सबसे ज्यादा लिवरेज्ड हाई रिस्क एसेट की तरह व्यवहार कर रहा है।